हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद एनी। आज हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट के बारे में जो हर डेवलपर को सीखना चाहिए। कॉल बैक्स और कॉल बैक्स हेल्प। कॉल बैक एक ऐसा फंक्शन है जो हम दूसरे फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं। जब दूसरा फंक्शन परफॉर्म हो जाता है तो फिर कॉल बैक रन करता है। आइए हम कॉल बैक को कोडिंग के साथ समझते हैं और इसके साथ मैं आपको कॉल बैक हेल्प के बारे में भी समझाऊंगी कि कॉल बैक हेल्प क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अच्छा, तो हम कॉल बैक की एग्जांपल देख लेते हैं। आपने जैसे सोचना है कि जैसे आप एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर हैं और वहाँ पर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, जैसे कि यूज़र ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यूज़र ऑथेंटिकेशन करेंगे सबसे पहले आप, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि कार्ट जो है, शॉपिंग कार्ट जो है वो आप यूज़र की वो गेट करेंगे। आप लिखते हैं कि यूज़र शॉपिंग कार्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हम पेमेंट प्रोसेस करेंगे उस स्पेसिफिक कार्ड की जो यूज़र ने किया, और उसके बाद सेंड करेंगे कंफर्मेशन ईमेल के पेमेंट उस स्पेसिफिक पेमेंट आईडी के वो हो गई है कि नहीं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको कॉल बैक्स इनकी देखते हैं फंक्शन की, और उसके बाद फिर इसकी कॉल बैक हेल्प नेस्टेड वे में मैं आपको इसके समझाऊंगी। ठीक है, तो फंक्शन पहले हम सबसे पहले जल्दी से बना लेते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन का, और इसमें हम पैरामीटर्स देंगे यूज़र नेम। ठीक है, जो भी आप देंगे पासवर्ड होगा, और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन होगा जो हमारे पास लेकर आएगा यूज़र नेम को। ठीक है, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर एक सेट टाइम आउट फंक्शन लगा देंगे। ठीक है, 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का लगा रही हूँ मैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपने कितने भी सेकेंड का लगाना है। ठीक है, अच्छा, अब हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, कंसोल कराएंगे, हम सिंपल कंसोल कराएंगे कि जो है यूज़र जो है वो उस स्पेसिफिक जो यूज़र नेम हमारे पास आपने जो भी एंटर किया होगा ऑथेंटिकेशन के लिए, वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। ठीक है ना, तो ये मैंने बाहर लिख दिया इसलिए मसला आ रहा है, ये एरर आ रहा है, ये आपने अंदर लिखना है इसके पूरी लाइन। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, और ये कॉल बैक में हमें क्या देगा, कॉल बैक में हमें ये देगा कि नल, मतलब पहले हम ये, अब नल आप कहेंगे कि नल यहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है। नल इसलिए यूज़ कर रही हूँ मैं कि अगर कोई वैलिड डाटा नहीं है तो वो पहले चेक होता है। तो हम जब डाटा दे रहे होते हैं तो पहले हम नल चेक करेंगे, नल लगाएंगे कि कोई इनवैलिड डाटा तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर डाटा हमें पास हो जाएगा। डाटा हमारे पास फ़िलहाल कॉल बैक में हमें यूज़र नेम चाहिए, तो हमने यूज़र नेम ले लिया। ठीक है, और उसके बाद अब हम एक और जो है वो कार्ड का बनाएंगे फंक्शन। फंक्शन बना रहे हैं जी हम, फेच कर रहे हैं यूज़र कार्ड को, और उसमें हमने यहाँ पर हमने यूज़र नेम जो ऊपर से हमें मिला है उस स्पेसिफिक यूज़र का, उसका हमने लेना है। ठीक है, और वही सेट टाइम आउट फंक्शन। ठीक है, और 1000 सेकेंड का लग रहा था, सॉरी 1 सेकेंड का लग रहा है, और इसमें वही कंसोल हम कर रहे हैं क्या कहते हैं, कार्ड फॉर द स्पेसिफिक वन, जिसने यूज़र नेम जो भी है उसकी उसका कार्ड जो है वो रिट्रीव कर रहे हैं, हम रिट्रीव्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, और कॉल बैक क्या कर रहे हैं इसमें, हम कॉल बैक कर रहे हैं हम उन कार्ट आइटम्स को पहले हम नल करेंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ आइटम्स होंगी तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि हमारे पास आइटम्स आइटम 1 है, सॉरी आइटम्स नहीं, आइटम 1 है, या आइटम कोई भी आप जो भी बाय कर रहे हैं वो सिंगल कोट्स में हम लिख देंगे टू। आप कुछ भी यहाँ पर जो भी आपने आइटम्स ली होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, और हमने ये बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने पेमेंट प्रोसेस देखी। अब कॉल बैक में आप देखने हैं कि कॉल बैक हमारे पास डाटा लिख रहा है यूज़र नेम का, यूज़र नेम के बाद फिर उसकी स्पेसिफिक कार्ड का। अब पेमेंट हम पेमेंट का बनाएंगे फंक्शन।
पेमेंट प्रोसेस, ठीक है, सॉरी प्रोसेस पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट प्रोसेस पेमेंट एक ही है, ठीक है, मुझे ऐसे सही लग रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कार्ट जो है वो करेंगे, ये जो कार्ट हमारे पास है वो स्पेसिफिक कार्ट वो हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कॉल बैक में गए और सेट टाइम आउट लगाया और यहाँ पे वही 1000 लिखेंगे। 1 सेकेंड का मैं टाइमर दे रही हूँ सबका, ठीक है, और कंसोल मैं उधर से ऊपर से कॉपी कर लेती हूँ, कंसोल और स्पेसिफिक यूज़र की जो हम कहेंगे कि पेमेंट जो प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे हम लिखेंगे पेमेंट, हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फॉर आइटम्स जो हैं, और हम यहाँ पर जो भी कार्ट में आइटम्स आई हैं उनको क्या करेंगे, मल्टीपल आइटम्स होंगी तो यहाँ पर हम ज्वाइन लगा देते हैं, क्या कहते हैं, कोमा के साथ ज्वाइन लगा देते हैं, मल्टीपल आइटम्स होंगी, ठीक है, अरे में होगा डेटा, तो हमने यहाँ पे रिट्रीव नहीं आएगा, यहाँ पे रिट्रीव नहीं कर रहे हम यहाँ पर कार्ड प्रोसेस फॉर आइटम्स कार्ड डॉट ज्वाइन, मतलब मल्टीपल आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगे, उनकी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम कॉल बैक में यहाँ पर कार्ट में हम क्या पास कर रहे हैं, कार्ट में हम पास कर रहे हैं कि नल, और यहाँ पर डाटा पास कर रहे हैं पेमेंट 1 2 3 4 5 जो भी इसकी हमने पास कर दी, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल ये पास हो गया। अब हमने यहाँ पे कंफर्मेशन ईमेल कर लेनी है। कंफर्मेशन ईमेल क्या है जी, कंफर्मेशन ईमेल हो रही है कि सेंड करनी है कंफर्मेशन ईमेल, ठीक है, और इसमें हमने वो स्पेसिफिक पेमेंट आईडी जो हमने पास की है कॉल बैक में वो लेनी है हमने, तो हमने पेमेंट आईडी ले ली और इसको कॉल बैक कर लिया, ठीक है, और सेट अमाउंट फंक्शन लगा के 1000, ठीक है, और इसमें हमने कंसोल कर लिया, क्या कर लिया कंसोल, हमने बताया कि कंफर्मेशन ईमेल सेंट, ठीक है, फॉर द पेमेंट स्पेसिफिक लाइक पेमेंट आईडी जो भी हम पास कर रहे हैं, और वो क्या है, वो है डॉलर में पेमेंट आईडी जो हमें पास हुई है, ठीक है, पास करनी है हमने यहाँ से, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो हमने कर ली। उसके बाद हमने उसको कॉल बैक करा देना, वही कि कॉल बैक हम करेंगे क्या कहते हैं, वही सेम नल, मतलब पहले चेक होगा, उसके बाद हम सिंपल लिख देंगे कॉल बैक करवा देंगे, ईमेल सेंड हो गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़र नेम कॉल बैक करा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने उस यूज़र नेम के अगेंस्ट कार्ट जो आइटम्स कॉल थी कॉल बैक हो रही थी वो करवा दी स्पेसिफिक यूज़र नेम की, और उस कार्ट के को हमने जो है वो कॉल के अगेंस्ट जो पेमेंट आईडी थी वो कॉल बैक करवा दी, और इस पेमेंट आईडी के अगेंस्ट हमने कंफर्मेशन ईमेल कर दी। तो ये कॉल बैक्स जो हैं वो सिंगल कॉल बैक्स चल रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कॉल बैक्स हेल क्या होता है। कॉल बैक्स हेल जो है वो, अब आप देख रहे हैं कि ये मेन फंक्शन में एज अ पैरामीटर ही पास हो रहे हैं, ठीक है, वो जो है एज अ डेफिनेशन के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था वो मेन फंक्शन में ही एज अ पैरामीटर पास होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम कॉल बैक हेल्थ समझ लेते हैं कि नेस्टेड कहाँ पे होता है। अब हमने यहाँ पर इसकी जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं कि क्या कहते हैं, कॉल बैक हेल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि कॉल बैक हेल कैसे बन रहा है। अब हमने यहाँ पर इसके प्रॉपर वो करना है कि यूज़र ऑथेंटिकेशन हमने की। अब हम यहाँ पर वो डाटा एंटर करेंगे प्रॉपर। फ़र्ज़ करें जैसे मैंने कहा कि जॉन नाम है, ठीक है, और इसका पासवर्ड हमने दे दिया 1 2 3 4 साथ पास लिख देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर
अब हमने यहाँ पर पास करना है कि एरर होगा, पहले एरर चेक होता, एरर होगा, ठीक है ना, एरर होगा, या फिर हम कहते हैं कि यूज़र नेम, ठीक है ना, सबसे पहले यूज़र नेम ऊपर हमने कहा था, तो यूज़र नेम हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पैट एरो फंक्शन में अब हम कहेंगे कि अगर एरर है, ऑथेंटिकेशन में अगर एरर है तो वो क्या करे, कंसोल करे। हमने सबसे पहले जो स्टेप था ना यूज़र ऑथेंटिकेशन का, वो पहले कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे अपनी पास की इंफॉर्मेशन, अब हम एरर चेक करें। अगर एरर है तो कंसोल लॉग कर दो कि जो है कंसोल डॉट एरर, सॉरी कंसोल डॉट लॉग भी सही है लेकिन कंसोल डॉट एरर ज़्यादा बेस्ट है। तो ऑथेंटिकेशन हमारी फेल्ड हो गई है अगर एरर आ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद जी एल्स में हम क्या कहेंगे कि अगर फिर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, हम यूज़र का कार्ड ले लेते हैं, ठीक है ना, यूज़र का कार्ड ले लेते हैं और उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास यूज़र नेम है, ठीक है, यूज़र नेम आ गया और वही सेम वो चेक हो गया। और उसके बाद फिर वही एरर और हमने क्या कहा, कार्ट। अब यहाँ पर हमने कॉल बैक में कार्ट दिया था, रिटर्न किया था, आइटम्स रिटर्न की थी, तो हमने कार्ट कह देते हैं उसको। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर भी फिर हम चेक कर लेते हैं कि अगर एरर है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कंसोल करो एरर को कि फेल्ड टू रिट्रीव कार्ट, ठीक है ना। और इसके बाद हमने फिर क्या करना है, अगर ये एरर आता है ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब यूज़र हमें ऑथेंटिकेशन हो गई, यूज़र कार्ड हो गया, एक नेस्टेड फंक्शन हो गया उसका ऑथेंटिकेशन के अंदर। अब इसके अंदर भी एक नेस्टिंग होगा कि अगर एरर नहीं आ रहा, यूज़र कार्ड हमें मिल गया है, तो फिर हम उसकी प्रोसेस करेंगे पेमेंट प्रोसेस, ये वाला फंक्शन आएगा। अच्छा, इधर हमें पेमेंट आईडी जो है वो मिल जाएगी, सॉरी कार्ट मिल जाएगा, कार्ट मिल जाएगा। और कार्ट में हमने क्या करना है कि एरर, यहाँ पे कार्ट लिखा है ना, कार्ट मिल जाएगा, उस कार्ट में एरर आ गया, एरर सॉरी कार्ट में नहीं, एरर आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ से हम जो है वो एक तरह का प्रॉमिस ही रिटर्न हो रहा था कि चेक कर रहे होते हैं कि एरर है डाटा में या फिर हमें प्रॉपर डाटा पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हमें पेमेंट आईडी मिलेगी, ठीक है। अब इस पेमेंट आईडी को हमने फिर जो है वो चेक करना है कि अगर एरर है तो फिर कंसोल करो, क्या करो कंसोल के जी पेमेंट प्रोसेसिंग फेल्ड, ठीक है ना। और फिर हमने यहाँ पर फिर एल्स फंक्शन लगाना है और नेक्स्ट हमने अब एक और नेस्टिंग करनी है। जो लास्ट स्टेप था वो हमारा ये था कि अब हम कंफर्मेशन ईमेल सेंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि पेमेंट आईडी जो हमें मिली है उसके अगेंस्ट हम चेक करेंगे एरर और स्टेटस बता देंगे उसका सिंपल कि हमारे पास क्या है स्टेटस। तो एरर और स्टेटस हमने लिख दिया। अगर एरर है, ठीक है, तो हमें कंसोल डॉट एरर क्या करे, फेल्ड कर दे सेंड कंफर्मेशन ईमेल, ठीक है ना। और एल्स क्या करे, एल्स सिंपल। अब हमारे पास क्या हो गया, सारा काम हो गया। अगर सब कुछ सही सही हो रहा है तो हमारा ऑल स्टेप्स आर completed successfully, ठीक है ना। ओके, हमने यहाँ पे कंसोल एरर किया था, एरर में आ गया, एल्स में आ गए, फिर सॉरी ये एरर आएगा, फिर एरर आ गया और
उसके बाद हमने एरर जितनी बार चेक किया सारा नेस्टिंग हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि कॉल बैक हेल की तरफ जा रहा है, मतलब मल्टीपल नेस्टिंग हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे, ये स्टेप्स फॉलो होंगे। पहले हम वो यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा, अगर वो फेल हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर यूज़र नेम हमें मिल जाएगा, उसकी स्पेसिफिक कार्ट चेक होगी, वो अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं एरर आएगा तो ये मैसेज आ जाएगा, नहीं तो फिर प्रोसेस पेमेंट में चला जाएगा, उसकी कार्ट मिल जाएगा हमें, तो फिर पेमेंट आईडी की तरफ जाएंगे हम। वो अगर मिल एरर आता है तो फिर फेल्ड हो जाएगी, नहीं तो फिर कंफर्मेशन ईमेल की तरफ आ जाएगा और तमाम स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड पर, अगर कोई एरर नहीं आता। तो मैं इसको सेव करती हूँ कि हमने किया है, ठीक है। तो यूज़र जॉन ऑथेंटिकेटेड, ये देख रहे हैं आप, कार्ड फॉर जॉन रिट्रीव, पेमेंट प्रोसेस फॉर आइटम्स, आइटम 1 आइटम 2, मैंने जो भी आइटम्स आपने लिखनी है लिख दें। फिर कंफर्मेशन ईमेल सेंड फॉर पेमेंट आईडी जो मैंने दी थी, पेमेंट 1 2 3 4 दी हुई थी ऊपर, ये कॉल बैक से ये आ गई। उसके बाद ऑल स्टेप्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, उसने सारा डाटा जो है वो पकड़ लिया वहाँ से कि ये जॉन का है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें उसने पकड़ ली, और ये सारी 1 सेकंड के हिसाब से हुई है। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये 1 सेकंड बाद ये, थर्ड, फिर 4 एंड देन 5, ठीक है। और उसके बाद फिर अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये कॉल बैक हेल बन गया, और कोड रीड करने में भी मुश्किल होती है इसमें, और बग्स जो हैं वो आप फाइंड आउट करने में, बग्स को मेंटेन करने में मुश्किल होती है। तो अगर ये सारे जो क्या होता है, अगर हमने कोई नया फीचर भी ऐड करना है, जैसे मैंने कोई भी इसके आगे मज़ीद कोई स्टेप ऐड करना, तो वो मज़ीद नेस्टिंग हो जाएगी और वो मज़ीद कॉल बैक हेल्थ की तरफ चला जाता है, मज़ीद रीडेबिलिटी और मेंटेन करना कोड को, स्केलेबिलिटी में जो है वो फ़र्क आता है। तो इसका सलूशन जो है वो है प्रोमिसेस और एसिंग का वेट। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कॉल बैक हेल को रिजॉल्व करने के लिए हम प्रोमिसेस का फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कोड करते रहिए और कोड विद एनी देखते रहिए।